नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। और अगर पिछले दिनों से आप अगर बिहार के खासकर स्पोर्ट्स सेगमेंट को फॉलो अप कर रहे हो तो आप पाएंगे कि बिहार जो है लगातार एक स्पोर्ट्स के सेगमेंट में पावर हाउस बनने की तरफ बढ़ रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि पिछले 1 सालों से लगभग लगभग चाहे वो महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप हो जो राजगीर में खेला गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम हो, या फिर कबड्डी का महिला का वर्ल्ड कप हो, या फिर अभी आपके एशिया हॉकी मेंस का कप हो, या फिर अगर हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में हो रही अगर हम बात करते हैं तो एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप हो, ये सब कुछ हो रहा है हमारे बिहार में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप बिहार में कौन सी जगह पे हो रहा है और मुख्यमंत्री ने इसका किया है शुभारंभ, और यह किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। इन सारे पर्सपेक्टिव को हम लोग इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं अब हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत बिना समय को गवाए हुए। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि बिहार में कहां हो रहा है एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप, जिसका मुख्यमंत्री ने किया है शुभारंभ, क्या है आइए जरा जानते हैं। तो सबसे पहले एशियन रग्बी रग्बी एक खेल होता है, जैसे आप लोग कभी कभी खासकर हॉलीवुड फिल्मों में देखे हुएगा। इस प्रकार का एक बॉल होता है, गेंद होता है कुछ इस आकार का, और इस आकार के गेंद को हाथ में लेकर के इंसान जो इस टाइप का शेप का होता है और जाता है और ऐसे करके गोल करता है। इट वॉज बेसिकली फुटबॉल और वॉलीबॉल और कबड्डी तीनों को मिला दीजिए तो एक प्रकार का रग्बी खेल हो जाता है। न्यूजीलैंड वगैरह में खासकर या फिर अमेरिकन कंट्री में बहुत अच्छा खेला जाता है। तो नालंदा में राजगीर में एशियन रग्बी अंडर 20 विमेंस 2025 टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन हुआ है। और बिहार के खेल मंत्री कौन है? बिहार के खेल मंत्री, ऐसा चिंदी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेता है, याद रखिएगा। बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया है। ये ऐसे चिंदी क्वेश्चन पिछले बार पूछ लिया था, टेक्सटाइल मिनिस्टर, तो ये सब क्वेश्चन तो चिंदी क्वेश्चन सब पूछ लेता है, खबरों में रहा है। तो खेल मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार। इन लोगों ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। रग्बी इंडिया के अध्यक्ष जो है राहुल बोस, वो भी यहां पर उपस्थित रहे। रग्बी इंडिया के जो अध्यक्ष है राहुल बोस, वो भी यहां पर उपस्थित रहे थे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो राजगिरी में कहां पे आयोजित हो रहा है? तो राजगिरी में आप सबको पता है कि राजगीर में आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है, जिसके पहले अगर हम कह सकते हैं शिशिर घोष जो है, या पहले वाइस चांसलर के रूप में भी जाने जाते हैं। इसको आयोजित किया गया है। एशिया रग्बी अंडर 20 जो है 2025 का टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने संयुक्त रूप से किया है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस अवसर पर रग्बी इंडिया के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अभिनेता राहुल बोस आप जानते होंगे, सिनेमा देखने किया है ना, चैन कुली की मैन कुली है, वही चैन कुली की मैन कुली वाले राहुल बोस। ये राहुल बोस क्या है? तो रग्बी इंडिया के अध्यक्ष भी हैं और प्रसिद्ध अभिनेता राहुल बोस, खेल विश्वविद्यालय कुलपति सुशील कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे जिन्होंने इसका ये किया। इस टूर्नामेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 9 देशों की कुल 16 टीमें जो है भाग ले रही है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है, जिसमें जो है 9 देशों की कुल जो है 16 टीमें भाग ले रही है। और दर्शकों के लिए अगर हम बात करते हैं तो यह मैच पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है ताकि प्रमोट किया जाए, जिससे बड़ी संख्या में खेल प्रेमी जो है इस आयोजन का जो है आनंद ले सके और आ सके। टूर्नामेंट का आयोजन जो है राजगीर स्थित खेल विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। और टूर्नामेंट का आयोजन जो है राजगीर स्थित खेल विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जो है उपलब्ध है और एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो आप जाकर के इस खेल का आनंद बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उसी क्रम में खेल में कैसे पीछे रह सकता है, और पिछले कई साले समय से बिहार जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, राज्य में अभूतपूर्व प्रगति जो है की जा रही है। और बीते 20 सालों में सरकार ने यह साबित किया है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। मतलब कहने का मतलब है कि नॉर्मली पहले कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लोग बिहार से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो सरकार ने साबित किया है कि खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब बनोगे, अब पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनवे करोगे। तो इस बार की चीज अगर आप मेहनत है, डेडिकेशन है, तो आप इस स्तर पर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमारे राज्य के लिए और ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई छिपी जो प्रतिभाएं, यानी कि सरकार ने जिला
और अनुमंडल स्तर पर खेल मैदान के निर्माण का कार्य किया, ताकि ग्रामीण स्तर पर छिपी प्रतिभाएं जो है वो भी सामने आ सके और ग्रामीण स्तर से जो बाहर आकर के लोग जो है बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार की एक योजना है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। आप मतलब कि राज्य स्तर पर नौकरी लाइए, राज्य स्तर पर मेडल लाइए और नौकरी पाइए। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में कि भाई खेल के बाद भी आप नौकरी पा करके अपनी खेल को जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है बिहार। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार जो है आज के खेल के क्षेत्रों में किसी भी राज्य से कम नहीं है और राज्य जो है अपने राज्य में स्थापित खेल विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। साथ ही साथ खेल मंत्री सुरेंद्र महना ने यह भी कहा है कि भाई, उन्होंने यह भी कहा, अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई आज बिहार खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने गर्व के साथ कहा है कि बिहार आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आयोजन का गवाह बन रहा है और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल है। वैसी बात है, जिसकी सरकार है उसका गुणगान तो मंत्री करेंगे ही। बाकी हाँ ठीक है, बेहतर तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार सरकार राज्य के खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस सुविधा जो है लगातार मिलती ही जा रही है, इस चीज को भी याद रखना है। साथ ही साथ इस अवसर पर रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस जो थे यह भी मौजूद थे। तो इस अवसर पर रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा कि बिहार ने बीते कुछ वर्षों में खेलों विशेषकर रग्बी में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 में से 5 सालों में रग्बी जो है भारत को मिले कुल 22 पदकों में से 17 पदक जो है बिहार के खिलाड़ी ही नहीं जीता है, जिसमें 13 स्वर्ण और रजत 2 कांस्य पदक शामिल है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश के 27 राज्यों में बिहार का प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा है और हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के पुरुष एवं महिला दोनों टीमों ने रग्बी में स्वर्ण पदक जीत करके राज्य का गौरव जो है और बेहतर तरीके से बढ़ाया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मिल रही है काफी ज्यादा मदद। आपको पता है कि बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पे, तो राजगीर में ओपन अप हुआ है और उन्होंने यह भी कहा है कि राजगीर का खेल विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा से सुसज्जित है और इसलिए इस बार एशिया रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन जो है राजगीर में होना बिल्कुल उचित और स्वाभाविक निर्णय है। और इस आयोजन ने न केवल बिहार को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूत स्थान दिलाया है, बल्कि राज्य की खेल नीति और खिलाड़ियों को मिल रही जो सरकारी सहायता है उसको भी दर्शाया है। आपके लिए आज का होमवर्क हम दे देते हैं कि भाई ये जो आपका एशियन रग्बी अंडर 20 है, इसका ये मैस्कॉट है, इस मैस्कॉट का नाम क्या है, सर्च करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे जो मैस्कट है उसका नाम क्या है। बाकी आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अभी इंडिपेंडेंट डे हम लोग का चल रहा है और साल में सिर्फ एक बार आता है इंडिपेंडेंट डे और साल में ये हमारा सेल एक बार ही आ रहा है। अमूमन अभी तक आपने हमारे जितने भी पेड कोर्सेज को देखा होगा वो सारे के सारे पेड कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो उसका प्राइस आपने लोएस्ट 9,999 देखा होगा या जनरली आपने 12,000 पे लिया होगा। लेकिन अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी का तो सबसे लोएस्ट प्राइस पे, और सिर्फ लोएस्ट प्राइस ही नहीं, इसमें क्या क्या फीचर हम आपको बता देते। देखिए, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। इसके ऐप या वेबसाइट पे आप जाते हैं तो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे भाई कि स्टेट पीसीएस पे आइएगा। स्टेट पीसीएस पे आने के बाद आप बिहार पे चले जाएंगे। अब बिहार पे आप जब चले जाएंगे तो बिहार में जाने के बाद यहाँ पे आपको बिहार पीएससी का आरंभ 7.0 है, इसमें क्या कीजिएगा तो बाई नाउ पे आइएगा। अब बाई नाउ पे आने के बाद दोस्त क्या कीजिएगा तो यहाँ पे आपके समक्ष कोड आएगा, कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव। आदि लाइव कोड काहे लगाएंगे, क्या खास बात है आदि लाइव कोड में, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, वैलिडिटी आपका 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी है और आदि लाइव अगर आप कोड लगाते हैं, देखिए जनरली आपके 2 साल का वैलिडिटी है बट अभी आपको 3 साल का वैलिडिटी मिल रहा है। 1400 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस, समझिए 1400 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले 1-on-1 मेंटरशिप भी इसमें आपको मिलता है और आदि लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी इसमें आपको मिल जाता है। प्रोफेशनल मेंटरशिप के अलावा आंसर राइटिंग सेशन विद इन 24 आवर के आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दिया जाता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलता है। ऐसे तमाम तरह के फीचर जो है इस कोर्स में आपको इनरोल करा दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है और 8,999 में एकदम अफोर्डेबल प्राइस है इसका। और ये अगर आप कोर्स लेते हैं तो 100% स्कॉलरशिप भी इसमें है, यानी कि इतना जब हम लोग मेहनत करेंगे ना 72वीं
72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स तो आपका निकलवाइए देंगे। और जैसे ही 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स आपका निकला, वैसे ही जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है, सारा का सारा मोड ऑफ पेमेंट से आपका पेमेंट जो है वापस हो जाएगा। तो इतना सारा सुविधा से लेस ही कोर्स है, तो जाइए, देर किस बात का। इतना सारा फीचर्स है आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए। इसमें हम एनसीईआरटी कोर्स दे रहे हैं, एक रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, आपका लिए टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। 72वीं बीपीएससी के लिए पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स है। और मेंस के लिए आपको अलग से, अगर आपका प्रीलिम्स हुआ, हालांकि इसमें भी इंक्लूड है, मेंस के लिए अलग से स्पेशल बैच देंगे जो कि निःशुल्क होगा अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो, प्रोत्साहन के रूप में। और इंटरव्यू के लिए अपने ऑफलाइन सेंटर में आपको तैयार करेंगे। तो इतना सारा सुविधा से लेस है कोर्स, तो जाइए, देरी किस बात का, अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो और बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को आपको सेशन से मिला हो। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।